गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम सीखेंगे सबसे पहले फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस शो करूंगा, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे आपको मार्केट का जो फ्रैक्टल लॉजिक है वो इजीली समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। अब इस इमेज को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये इमेज आपको एक पेड़ की इमेज शो हो रही है, ठीक है, एक ट्री की इमेज आपको शो हो रही है। और इसमें आपको एक चीज ये भी दिख रही होगी कि ठीक है, जो पेड़ है जिसका तना है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यानी कि पेड़ की जड़ें यहाँ पे है। इसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टहनियां बढ़ती हुई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ से ये तना, तने के बाद टहनी बनी, ठीक है, ये टहनी क्या हुआ, इसके बाद ये बड़ी होती गई टाइम के साथ, ठीक है, और एक क्लियर आपको दिख रहा है। लेकिन इसका प्रोसेस अगर आप समझेंगे तो आगे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, आगे जाके ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, फिर आगे जाके ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। सेम चीज आपको हर एक टहनी में यही चीज चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है, यही चेंज आपको चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है, यही चीज आपकी चेंज। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, या इस जोन में भी यही सेम चीज हो रही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये क्लियर देख रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर विजिबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जगह से कौन सी टहनी निकली है, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, अब इसको और डीपली समझते हैं। ये आपको क्लियर यहाँ तक देखेंगे, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहा है, थोड़ा और आगे जाओगे तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसके आगे जाके आपको थोड़ा कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जो मैंने सर्किल किया है, यहाँ तक ये आपको परफेक्टली दिख रहा है कि कौन सी टहनी से कौन सी टहनी निकली है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नोट करेंगे तो इसको बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको वो चीज सेम क्लैरिटी के साथ दिख रही है। लेकिन जो यहाँ पे जो चीज हो रही है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पे जो चीज हो रही है सेम चीज आपकी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब, ठीक है, कि जो यहाँ हो रहा है, जो जिसको बनने में बड़ा टाइम लगा है, सेम चीज आपके छोटे से टाइम फ्रेम में भी, छोटे से टाइम में भी आपका यही सेम चीज हो रहा है, ठीक है। तो पेड़ में जो अब इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे लगा है, ठीक है, इससे कम टाइम आपको यहाँ पे लगा, तो ये भी आपको विजिबल है। लेकिन इससे कम टाइम यहाँ पे लगा। अब टाइम फ्रेम अगर आप एक तरीके से आपका टाइम कम होता जा रहा है, ठीक है, तो आपकी क्लैरिटी, विजिबिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। दूसरा एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक बड़े लेवल पे अगर आप ब्रॉड व्यू देखते हो तो ब्रॉड व्यू में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। फिर थोड़ी सी और नजरें ध्यान से देखते हो, ठीक है, थोड़ा और ध्यान लगाते हो इसमें, तो आपको अंदर एक ट्रायंगल सबसे पहले ये दिखा होगा, ठीक है। फिर और ध्यान लगाते हो तो फिर आपको एक ट्रायंगल ये दिख गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आप तो आपको जैसे ये ट्रायंगल दिखा तो ये अंदर के दिखने से पहले आपको ये दिखा होगा, ठीक है, इधर ये दिखा होगा, इधर आपको ये दिखा होगा, ठीक है, इधर आपको ये दिखा होगा, ठीक है। और फिर थोड़ा और ध्यान लगाओगे तो फिर आपको ये दिखा, ठीक है। फिर आपको और ध्यान लगाओगे तो ये दिखा, ठीक, ये दिखा, फिर इसके अंदर ये दिखा। और लास्ट में आपको और डीपली जब इसमें ध्यान दोगे तो आपको अंदर, यानी जो बड़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर आपका अंदर भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमने पहले बड़े व्यू में इसको देखा तो हमें पूरा एक ट्रायंगल दिखा, फिर हम इसको और डीपली देखे तो हमें तीन से चार ट्रायंगल दिखे, फिर और डीपली दिखे तो इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आपको दिखते जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, जब आप बड़े लेवल पे इसको देख रहे हो तो आपको परफेक्टली चीजें दिख रही हैं। जैसे छोटे टाइम फ्रेम में गए तो आपको चीजें समझ में आना कम हो जाती है, ठीक है। हम बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। एक मैं अभी निफ्टी के 12 मंथ का चार्ट आपके सामने खोल रखा है, ठीक है। अगर 12 मंथ के चार्ट में देख रहे हो तो सब कुछ आपको क्लियर विजिबल है, सब कुछ आपको क्लियर विजिबल है, ठीक है। 12 मंथ के चार्ट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक डोजी कैंडल, ठीक है, ये आपका बुलिश मारुबाजू कैंडल, ठीक है, ये आपका इनसाइड कैंडल, ठीक है, ये आपका हैमर कैंडल, ठीक है, ये आपका है हैमर कैंडल, ठीक है। इसका मतलब 12 मंथ, यानी कि ये एक हैमर कैंडल जो बनी है, इस हैमर कैंडल की जो टाइम पीरियड है वो 12 मंथ का है, ठीक है। ये जो पुलिस मारे वो जो कैंडल बनी है, इसका टाइम फ्रेम आपका 1 ईयर है, ठीक है, ओके। अब आपको बुलिस मारूबाजू कैंडल, हैमर कैंडल पे आपको सिखाएगा कि आपको ट्रेड करना है, ठीक है, एंट्री प्लान करनी होती है। लेकिन इसको और डीपली हम समझते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसका टाइम फ्रेम अब मंथली टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है, ये हर एक एसेट यानी इंडिविजुअल स्टॉक में भी यही सेम चीज कंसेप्ट काम करता है। हमने क्या किया, मंथली टाइम फ्रेम पे गए तो अब एक कैंडल 12 में डिवाइड हो गई, ठीक है। और अब आपको वही सेम चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। इनसाइड कैंडल आपकी, इसके आगे वाली को आप हैमर बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई आपने सीख रखा होगा, ठीक है, ये आपकी हैमर कैंडल हो गई, ठीक है। ये आपकी इनसाइड है, अप्रोक्सीमेट इनसाइड कैंडल हो गई, ठीक है। सेम चीज
ठीक है, ये बुलिश मार्केट कैंडल हो गई। आपको जो 12 मंथ में चीजें दिख रही थी, ठीक है, वही आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रही है। इसके बाद अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको सेम चीजें दिख रही है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, ठीक है, ये आपका डोजी कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको वही सेम चीजें दिखेंगी, ठीक है। ये देखो आपका बुलिश मारूबाजू कैंडल दिख रहा है, ये बुलिश मारूबाजू कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये डोजी कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये एक हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्लियर है आपको हैमर दिख रहा है। तो फिर एक चीज समझ जाओ, ठीक है, मैंने अभी आपको 3 टाइम फ्रेम पे दिखाया, ठीक है। अब 3 टाइम फ्रेम पे आप कभी 12 मंथ पे बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन सेम चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि आप एक चीज सोच कर देखो कि यहाँ पे आपको डोजी, हैमर, कैंडल, जो भी आपने आज तक सीखा है वो सब चीजें आपको हर एक टाइम फ्रेम पे दिख रही है, हर एक टाइम फ्रेम में दिख रही है। तो अब सवाल आता है कि आपको ट्रेड कौन से पे करना है, क्योंकि आपको ये तो बताया नहीं गया कि आपको ट्रेड करना है। केवल अगर आपने हैमर देखी, आपने डोजी देखी, आपने बुलिश मारूबाजू कैंडल देखी, तो यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है यूट्यूब में या कहीं से आपने कोर्स करते हो, तो आपको सिखाया जाता है कि जब भी आपकी हैमर, मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है तो बाइंग का सेटअप बनता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, ये डोजी कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो हम कौन से पे बाइंग करें, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा इसको निकालते हैं आगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो और आपको अब देखो चीजें बदलना स्टार्ट होंगी। अभी तक चीजें क्लियर थी, अभी भी थोड़ा क्लियर है, लेकिन जैसे 1 आवर पे आओगे, ठीक है, 1 आवर पे आओगे, अब क्या है कि आपका नॉइस स्टार्ट हो गया। नॉइस यानी कि आपको अब क्लियरिटी थोड़ा, अभी देखो मार्केट पहले आपका क्या कर रहा था, 12 मंथ में आपको क्लियर विजिबल था कि मार्केट में पूरा एक अप ट्रेंड है। फिर मंथली में भी आपको क्लियर विजिबल था, वीकली में भी आपको क्लियर विजिबल था, डेली में भी चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे ही 1H पे आप शिफ्ट करते हो, अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अभी आप जो 12 मंथ का देख रहे हो उसमें आपको अप ट्रेंड दिख रहा था, ठीक है। अभी अगर आप देख रहे हो तो अब आप 1 आवर पे आए तो यहाँ तो मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, चीजें चेंज हो गई ना अभी, ठीक है। इसके बाद आप 30 मिनट पे आओगे और चीजें चेंज होंगी, चीजें आपको समझ में आना बंद हो जाएंगी, ठीक है, चीजें आपको समझ में आना बंद हो जाएगी, कौन सा मार्केट अप ट्रेंड में, कौन सा डाउन ट्रेंड में। सेम चीज आप 5 मिनट पे आओगे, 5 मिनट में भी वही सेम चीजें दिखेंगी। तो फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, फ्रैक्टल नेचर से मैंने आपको एग्जांपल दिया, और फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट ये होता है आपका कि जो आपको मंथली बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है वही सेम चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखती है, ठीक है, वही सेम चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखती है। और अगर आप इसको और डीपली समझेंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे समझो, ठीक है। आप जब कोई स्टॉक या कहीं पे भी अगर आप बाइंग का ऑर्डर पंच कर रहे हो, ठीक है, तो वो बाइंग का ऑर्डर पंच हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई उसको सेल कर रहा है, ठीक है, कोई उसको सेल कर रहा है। मार्केट में आप को जिनको 1 मंथ भी हुआ है, ठीक है, उनको भी ये पता है कि मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है। साइकोलॉजी आपको ट्रिगर करती है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। अब आप बाय क्यों कर रहे हो दोस्त, क्योंकि आप बाय इसलिए कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि प्राइस यहां से अप जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके अपोजिट में कोई सेल क्यों कर रहा है दोस्त, उसको लग रहा है कि प्राइस यहां से गिरेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि चार्ट तो एक ही है, ठीक है, चीजें सब कुछ सेम है, लेकिन उसको सेलिंग क्यों लगी, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट तभी होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकली मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि जब आप बाई करना चाहते हो तो आपको सेम क्वांटिटी में कोई सेलर मिले, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में आप बाई करना चाहते हो उतनी क्वांटिटी में मार्केट में कोई सेलर हो, बेचने वाला हो, ठीक है। हो सकता है एक से आपकी क्वांटिटी फुलफिल नहीं हो रही, 2 लोग हो, 3 लोग हो, लेकिन उतनी क्वांटिटी में कोई अगर बेचने वाला नहीं है मार्केट में, तो आपका ऑर्डर फुलफिल ही नहीं होगा। और एक चीज और नोटिस करी होगी, जो रूल बेस्ड ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो गैम्बलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, नो इंडियन मार्केट की बात करें निफ्टी की, 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है, ठीक है, और 3:30 पे मार्केट आपका क्लोज होता है। आपने कभी देखा है एक माइक्रो सेकंड के लिए प्राइस को रुकते हुए, नहीं रुकता। इसका मतलब क्या हुआ, आपको आप रूल बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, आपको आपके सेटअप के अकॉर्डिंग 2 से 3 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन मार्केट हर माइक्रो सेकंड बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है, तभी तो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है। ये जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये सब चीजें पॉसिबल होती है आपके फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट, ठीक है, फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट के कारण ही। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि जो बड़े टाइम फ्रेम में हमने मन 1 मंथ 1 ईयर पे देखा तो हमें सब चीजें दिख रही थी, 1 ईयर पे सीधा एक अप ट्रेंड दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम नीचे शिफ्ट करते गए, तो चार्ट में नॉइस बढ़ती गई, चार्ट का स्ट्रक्चर खुलता गया,
और स्ट्रक्चर के अंदर सेम स्ट्रक्चर आपको दिखते गए, ठीक है। और यहीं से जो रिटेल ट्रेडर वो कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देता है। कैसे? ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम फ्रेम देते ध्यान रखना, हमने जो यूज किया है वो 1 आवर किया है, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया हमने, ठीक है। जो आज का स्ट्रक्चर है उसी से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये इस स्ट्रक्चर को आज बनाया, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है 1 आवर पे? 1 आवर पे आपको दिख रहा है कि मार्केट एक एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मेजर व्यू मार्केट का आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है 1 आवर पे। अब जैसे ही मैं इसको 1 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 1 आवर पे पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, जो भी आपकी डिस्प्ले में शो हो रहा था, ठीक है। अभी आपको देखो स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वही चार्ट, इतनी बड़ी स्क्रीन हमारी डिस्प्ले है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा एक अप ट्रेंड शो हो रहा है, यहाँ से पूरा एक अप ट्रेंड शो हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो अप ट्रेंड में आपको अप ट्रेंड खत्म होता है, और अप ट्रेंड खत्म होने के बाद अगर आप देखते हैं तो आज के दिन आपको दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ देखने को मिली है, ठीक है। अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो तो अप ट्रेंड भी और डाउन ट्रेंड भी, ठीक है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आपको सब कुछ देखने को मिला, आपको बोस चोच आइडियम सब, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 1 आवर पे देख रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको 1 आवर पे देख रहे हो तो ये आपको केवल पूरा एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में ये क्या था, एक छोटा सा पुल बैक, आप इसको बोल सकते हो कि हाँ एक पुल बैक है, ठीक है। और ये क्यों आया, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। अभी वीकेंड पे 2 दिन मार्केट हमारा क्लोज था, ठीक है, ध्यान से समझना। और आपने यूट्यूबर जितने भी थे, ठीक है, अगर आपने किसी का यूट्यूबर पे फॉलो करते हो यूट्यूब पे, ठीक है, या किसी भी न्यूज चैनल को आप फॉलो करते हो, तो पिछले 2 दिन से मार्केट में एक ही चीज थी, ठीक है। लोग तो कितना पॉइंट, 300 पॉइंट, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, 300 पॉइंट भी गैप डाउन नहीं हुआ था मार्केट, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों ने ब्लैक मंडे पता नहीं कैसे कैसे थंबनेल्स के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और एक माहौल सेट कर दिया मार्केट में कि मार्केट पता नहीं, और अदर मार्केट जो हमसे पहले खुलते हैं वो 5% डाउन खुल रहे हैं, कोई 3% डाउन खुल रहा है, कोई 1.5% डाउन खुल रहा है। आज का जाके रिसर्च करना, ठीक है। अब इंडियन रिटेल ट्रेडर का भी माइंडसेट बना कि यार वो इतना परसेंट डाउन खुला है, वो इतना परसेंट डाउन खुला है, और हमारे जो भी ज्ञान, जो भी गुरु हैं, जो मार्केट प्रेडिक्शन हम फॉलो करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। तो रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट में क्या चीज ऐड हो गई साइकोलॉजी में कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। हम ये 1 आवर पे देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको 1 मिनट पे दिखाया तो 1 मिनट में आपको यहाँ से यहाँ तक क्या क्या दिख रहा था, ठीक है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो ये जो अप डाउन हुआ है, ठीक है। अब देखो अप डाउन में जब भी सेलिंग कैंडल बनी है, रिटेलर ट्रैप हुआ है। क्यों? क्योंकि जिनको प्रॉफिट करना था, प्रॉफिट किसका होता है, बिग प्लेयर, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑपरेटर। हम तो 93% रिटेल ट्रेडर है ना, हमारा तो लॉस ही हो रहा है मार्केट में अभी तक, ठीक है। गलती से 10 दिन में से 2 दिन प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से 250 पॉइंट प्लस मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है। जब 250 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुला, रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट में सब कुछ यही था कि मार्केट नीचे जाएगा। हर एक सेलिंग कैंडल पे रिटेल सेल कर रहा था, हर कैंडल पे एक रिटेल सेल कर रहा था, ठीक है। लेकिन मार्केट को धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन ऊपर लेके आए, ठीक है। अगर मार्केट एक्चुअल में ऊपर आते तो सेकंड हाफ में मार्केट 1 वे क्यों गिर गया फिर? क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे थे, सेलिंग साइड, सबका ऊपर स्टॉप लॉस था, मार्केट सबको बार बार ट्रैप करता हुआ आया और सबका स्टॉप लॉस लेके गया, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखना, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको कि जब मार्केट गैप अप खुल जाता है और पूरा माहौल, ठीक है, पूरे सेंटिमेंट अगर नेगेटिव का है, तो वहां पे या तो उस दिन ट्रेड मत करो, और ट्रेड करते हो तो उस माहौल के अपोजिट ट्रेड ढूंढो। स्टॉप लॉस देना लाजमी है, मार्केट में देंगे, लेकिन उस माहौल के अपोजिट ट्रेड करो, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको 1 मिनट में इसी स्ट्रक्चर को समझा, तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों दिखे, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जब आपको दोनों दिखे, तो यहाँ पे इसका मतलब बायर और सेलर सब आए। लेकिन अप ट्रेंड अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो चीजों को, तो यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। इसका मतलब जो आपने देखा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर हम किसको माने, ये अभी आपके दिखा रहे हो बड़े टाइम फ्रेम में, ये आपका एक डाउन ट्रेंड शो हो रहा है आपको, ठीक है। अभी मैंने केवल इतना सा चार्ट दिखाया आपको, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको अप ट्रेंड भी दिखा और आपको डाउन ट्रेंड भी दिखा, ठीक है। इसमें सब कुछ दिखा है, हायर हाई भी बना होगा, हायर लो भी बना होगा, फिर मार्केट नीचे आए तो लोअर लो भी बनाएगा, लोअर हाई भी बना होगा, आईडीएम बोस चोच आईडीएम सब आपके यहाँ पे देखने को मिल गए। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, जो छोटे टाइम फ्रेम को यूज करता है वो करता है रिटेलर,
ठीक है। और यहाँ पे जो भी हुआ आज, रिटेलर ट्रैप हुआ इस पूरे स्ट्रक्चर में, और इंस्टीट्यूशंस बड़े मेजर वे में चलते हैं, इंस्टीट्यूशंस आपको ट्रैप किया 1 मिनट में जो आपको दिख रहा है। ठीक है। अब 1 मिनट में जो लोगों को मार्केट अपसाइड दिख रहा है, अपसाइड भी बाय कर रहे हैं लोग, डाउन साइड दिख रहा है, डाउन साइड बाय कर रहे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज करता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। टाइम फ्रेम चेंज करता ही, मैं जो अभी तक आपको समझा रहा हूँ उसका मतलब ये निकला कि जैसे टाइम फ्रेम चेंज करते हो आपका साइकोलॉजी चेंज हो गया। तो आप ध्यान रखना, मार्केट में 3 से 4 करोड़ एक्टिवली रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, एक्चुअल 3 से 4 करोड़ एक्टिव रिटेल ट्रेडर हैं। अब एक्चुअल अगर इतने रिटेल ट्रेडर हैं तो सब लोग एक टाइम फ्रेम में यूज नहीं करते होंगे, और इसीलिए अगर मार्केट को सिंपल बनाना होता तो ये टाइम फ्रेम इतने मिलते नहीं आपको चार्ट पे। ये टाइम फ्रेम इसीलिए दिए गए हैं कि रिटेलर को माइंडसेट बदले, रिटेलर की साइकोलॉजी चेंज हो, और जो प्राइस का मोमेंटम आप हर सेकंड देख रहे हो, तो ये सब इस टाइम फ्रेम की वजह से होता है। जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, टाइम फ्रेम ले रहे हो तो आपका पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है, और जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। जब आप बाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके टीएफ के हिसाब से, ठीक है, आपके टीएफ के हिसाब से आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और जो उस एसेट को, उस स्टॉक को, ठीक है, अगर कोई सेल कर रहा है उसके टीएफ के अकॉर्डिंग उसको प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तभी तो वो सेल कर रहा है। ठीक है। तो ये जो सारा गेम है, ठीक है, ये फ्रैक्टल नेचर का है, फ्रैक्टल लॉजिक का है। ठीक है। ये इसी की वजह से आपको बायर बनाया जाता है, इसी की वजह से आपको सेलर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को बेच बाय करना है, किसको किसको करना है भाई? आपके अपोजिट कौन है? इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और ऑपरेटर, बिग प्लेयर। अगर इनको बाय करना है, ठीक है, ये सब चीजें आपको 5 दिन में क्लियर होगी, लेकिन अगर इनको बाय करना है तो इनको चाहिए सेलर। ठीक है। तो ये ही टाइम फ्रेम है, इसकी वजह से ये इनकी बड़ी क्वांटिटी, लाखों में क्वांटिटी करते हैं, तो ये लाखों में आप लोगों को यहाँ पे इनको बाय करना होता है तो आपको सेलर बना देते हैं, और बहुत इजी बनाते हैं। अगर इनको सेल करना होता है, ठीक है, जब ये सेल करते हैं तो आपको बायर बना देते हैं, और बहुत इजी बना लेते हैं। ये सारा गेम इस टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे अब देखिए एक चीज और बता देता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 आवर, ठीक है, 1 डे, वीकली। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो तो 1 मिनट की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो 2 मिनट और इससे ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है उससे कम है। 5 मिनट के ऊपर जितने टाइम फ्रेम है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ 5 मिनट से ज्यादा है। यानी कि ध्यान से समझना, हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर उससे बड़े टाइम फ्रेम उसके बॉस होते हैं। ठीक है। अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट के ऊपर नीचे ये जितने भी टाइम फ्रेम है ऊपर, ये सब इसके बॉस होते हैं। ठीक है। ये सब इनके बॉस है। ठीक है। अब मुझे एक बार चैट में बताइएंगे, ठीक है, आप सब लोग, फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको डिटेल में समझाया, कितने लोग हैं जिनको फ्रैक्टल नेचर समझ में आया? जिनको भी समझ में आया एक बार यस टाइप कर दीजिए चैट में जल्दी से। नो टाइप कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। यस, एक नंबर। कैलाश जी धन्यवाद। आपने अभी ज्वाइन किया है तो सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए मैं टीम से बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो यूट्यूब चैनल का आपको लिंक अभी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोच मिस्टर इनके नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब आपका है कैंडल साइकोलॉजी, सेकंड टॉपिक हमारा कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल साइकोलॉजी को देखते हैं एक बार, 1 मिनट। साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। कैंडल साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैंडल की साइकोलॉजी अपने, ठीक है, फ्रैक्टल नेचर को समझा, तो अभी आपको देखना 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। आज के बाद जितने भी चार्ट पैटर्न, जितने भी कैंडल स्टिक आप जानते हो, सबको डिलीट मार देना अपने दिमाग से, ठीक है। अभी जो 15 मिनट, 10 मिनट में जो टॉपिक आपको समझा रहा हूं उसको याद रखना, उसी से आपको हर एक टाइप का सेटअप, हर एक टाइप का जो आपका कहते हो स्ट्रेटेजी, वो सब पे हर एक एंट्री मॉडल पे ये चीज काम करने वाली है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए,
ठीक है, आप कहीं पे बैठे हो, ठीक है, और आप जहां बैठे हो वहां पे एक अननोन पर्सन आता है जो आपके साथ 60 मिनट तक बैठ के जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन यह है कि वो आपसे एक वर्ड बात नहीं करता, यानी आपसे वो एक शब्द नहीं बोलता, और वो आपके साथ 7 मिनट तक, 60 मिनट तक बैठता है और अपना चला जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो एक सवाल सुनना, मैंने समझाया। एक पर्सन है जो आपके पास आता है और वो 60 मिनट तक आपके साथ रहता है, ठीक है, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता और वो वापस चला जाता है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा बताइए, जब वो वापस चला जाता है, ठीक है, तो क्या आप उस इंसान के नेचर के बारे में, उस इंसान के बारे में कोई भी कमेंट कर सकते हो? 2 5 10% उसके बारे में आइडिया लग सकता है कि कैसा इंसान है, कैसा नेचर है, क्या है? यस और नो में रिप्लाई कीजिए। कोच मिस्टर इनके नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं, आप में से 90% लोगों ने नो बोला है, ठीक है, और वो सही है, हम उसके बारे में, लेकिन अब मैंने कंडीशन चेंज कर दी। ठीक है, कंडीशन चेंज कर दी, इस बार वो वही पर्सन दोबारा आता है और इस बार आपके साथ 15 मिनट रुक के जाता है। ठीक है, 15 मिनट रुक के जाता है और वो आपसे बात करता है 15 मिनट, ठीक है, आपके साथ बैठता है, आप आपस में बैठ के चाय पीते हो, ठीक है, और फिर वो जा रहा है। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझना। ठीक है, 5 मिनट में, 15 मिनट में आप उसके बारे में ज्यादा समझ पाओगे कि नहीं? अब कंडीशन चेंज कर दी, 15 मिनट में आता है वो, ठीक है, और आपके साथ चाय पी के जाता है, आपसे बातचीत करके जाता है। अब उसके बारे में आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है 10% ही हो, 15% हो, 5% हो, ठीक है, लेकिन अब उसके बारे में कुछ कमेंट आप कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो कि नहीं? यस और नो में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, चाहे हमें 5 10% ही मिले उसके बारे में जानने को, लेकिन हमें मिलेगा, ये फैक्ट है। अब देखो मैं आपको बताऊं, जब तक आप हैमर, डोजी, मॉर्निंग स्टार ये सब याद रखोगे, ठीक है, तो आपके साथ ये वाली कंडीशन बनेगी। कौन सी कंडीशन? 60 मिनट वाली। ठीक है, आप कितना ही डोजी पढ़ लो, कितना ही मॉर्निंग स्टार पढ़ लो, कितना ही फ्लैग एंड पोल पढ़ लो, कितने चार्ट पैटर्न पढ़ लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और ये रिजल्ट मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, आप सब इस क्लास में हो, इसका मतलब है आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अगर ये 15 मिनट वाला रूल आप चार्ट के साथ लगाते हो, ठीक है, तो जो चीज आपको 60 मिनट चार्ट पे रीड करने से नहीं मिलेगी, ठीक है, जो चीज चार्ट को 60 मिनट तक रीड करने से नहीं मिलेगी, वो आप 15 मिनट में सीख सकते हो। समझ लो, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए मेरा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, आपको जो 60 मिनट में आपने अचीव नहीं किया वो 15 मिनट में अचीव कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपने जो 6 महीने में अचीव नहीं किया, 6 साल में अचीव नहीं किया, ठीक है, उसका रास्ता आपको 5 दिन में मिल सकता है, अगर आपने सही तरीके से चीजों को समझा और सीखा तो। ठीक है, और साथ ही आपने प्रैक्टिस करी, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं मिलेगी ये चीजें। अब देखो, कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हमें एक चीज करना पड़ेगा, और वो है कैंडल बनती कैसे है, ये जानना पड़ेगा। ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी से पहले हमें कैंडल बनती कैसे ये समझेंगे, तभी हम उसकी साइकोलॉजी पता लगेगी, हर स्टेप पे, हर मिनट में, हर सेकंड में क्या बना है कैंडल में और वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैंडल बनती कैसे है वो समझते हैं। आपका कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है। अब कैंडल क्या होता है, ठीक है, यहाँ से कैंडल थोड़ा सा, यहाँ पे आपका कैंडल ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस हुआ। अब इस लेवल से प्राइस नीचे आ रहा है, ओपन होते प्राइस नीचे आ रहा है, समझना ध्यान से, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, इस लेवल तक प्राइस आ गया। ठीक है, जब प्राइस इस लेवल पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस से बायर्स इसमें एक्टिव होता है। ठीक है, बायर्स एक्टिव होते हैं, बाइंग स्टार्ट होती है, तो प्राइस क्या करेगा, ठीक है, आपका प्राइस कुछ इस तरीके से वापस ऊपर जाएगा। जब वापस ऊपर जाएगा तो ये ओपनिंग प्राइस आ गई, ओपनिंग प्राइस है, प्राइस वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जो टाइम फ्रेम आपने लिया है, मान लीजिए आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम लिया है, तो 5 मिनट में जब तक बाइंग आ रही है तब तक कैंडल ऊपर जाती जाएगी। लेकिन मान लीजिए कैंडल और ऊपर गई, ठीक है, अभी 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुए, 4 मिनट आपके हो चुके हैं, ठीक है, और कैंडल इस लेवल पे पहुंच गई। अब इस लेवल पे क्या हुआ, ठीक है, सेलिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि इस लेवल पे जाके सेलर्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, प्राइस में सेलर्स हावी होते हैं और प्राइस क्या करता है, वापस से नीचे आ रहा है। ठीक है, प्राइस वापस से नीचे आ रहा है, तो प्राइस कहाँ तक आ गया, प्राइस इस लेवल तक आ गया आपका। ठीक है, और प्राइस इस लेवल तक आया, तो प्राइस इस लेवल पे जैसे ही आया इस लेवल तक, तो आपका जो 5 मिनट वो पूरे हो गए।
तो अब इस कैंडल की स्ट्रक्चर आपके सामने कैसे निकल के आएगी, ठीक है, वो आपकी निकल के आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी और इस लेवल से आपकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब देखो ये कैंडल प्राइस ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, इसका मतलब कैंडल की बॉडी आपकी ग्रीन होगी, इसका मतलब ग्रीन है, तो आपकी कैंडल बाइंग कैंडल है ये, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने हाई ये मारा है, प्राइस ने लो ये मारा, ठीक है, ये आप सबको समझ में आता है। प्राइस का बॉडी है, बॉडी के कलर से ही आप बोलोगे कि ये कैंडल बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, प्राइस में क्या हुआ आप समझना, जो आपके काम की बात है। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है। जब प्राइस में सेलिंग स्टार्ट हुई तो नीचे आया प्राइस, और इस लेवल पे प्राइस में क्या हुआ, बाइंग स्टार्ट हुई। यानी कि जो ये विग बाइंग स्टार्ट हुई तभी आपका प्राइस ऊपर गया, तभी आपका प्राइस ऊपर गया, और ऊपर जाके जैसे ओपनिंग में जाता है यहाँ से बॉडी के साथ कैंडल स्टार्ट होती है, लेकिन नीचे आपको एक विग बनी, ठीक है। ये विग किसकी वजह से बनी, ये विग बनी बायर्स की वजह से। ये विग किसकी वजह से बनी, बायर्स की वजह से। तो आपको हमेशा याद रखना है, कैंडल का कलर कोई भी हो, लेकिन ठीक है, जो नीचे विग है वो आपको क्या शो कर रहा है, बायर्स का डोमिनेशन, ठीक है। बायर्स को नीचे का विग आपको बायर्स को दिखा रहा है और बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। नीचे जो विग है वो आपको बायर्स का डोमिनेशन शो करेगा। इसके बाद प्राइस ऊपर गया, प्राइस इस लेवल पे हाई पे आता है, ठीक है, 5 मिनट कंप्लीट होने से पहले। अब प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई, सेलिंग स्टार्ट होते क्या हुआ, प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जैसे आपके 5 मिनट कंप्लीट होते हैं, प्राइस इस लेवल पे होता है, और जैसे इस लेवल पे होता है और आपके 5 मिनट कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हो गई, ये कैंडल आपकी प्राइस नीचे आए तो ऊपर आपको एक विग बन गई। तो अप साइड में जो विग बनी है, ठीक है, आपकी अप साइड में जो विग बनी है वो आपको क्या शो करती है, ठीक है। अपर साइड में जो विग है हमेशा ध्यान रखना, वो आपको सेलर्स का डोमिनेशन या सेलिंग को दिखा रही है, सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान रखना इस चीज का हमेशा। अब आते हैं, विक्स की हमने बात कर ली, विक्स के बाद आती है बॉडी की। अगर बॉडी ग्रीन है इसका मतलब है बाइंग कैंडल है, अगर बॉडी रेड है इसका मतलब है सेलिंग कैंडल है। बॉडी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, मैटर नहीं करती, लेकिन कलर है के हिसाब से आप बाइंग और सेलिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। विग जब है, अगर नीचे भी गए इसका मतलब बायर्स का डोमिनेशन शो करेगी, अगर अपसाइड में भी गए इसका मतलब है वो आपको सेलर्स का डोमिनेशन शो करेगी। और इसी के बेस पे अब मुझे एक बार चैट में बता दीजिए कि आपको, ठीक है, कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट है कि कैंडल बनी कैसे आखिर में। अब आपको नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, कैंडल बननी कैसे वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी बनावट के आधार पे, ठीक है, जो ये प्रोसेस है इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप कैंडल्स को 4 प्रकार के कैंडल पढ़ते हो, बस इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। केवल आपको 4 प्रकार की कैंडल पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। 4 प्रकार की कैंडल कौन सी होगी, ठीक है। पहली कैंडल वो होगी जिसमें बायर्स का डोमिनेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम बायर्स का डोमिनेशन है। इतना इतना डोमिनेशन है कि वहां पे जो सेलर्स है उनको या तो होंगे नहीं, और अगर हैं तो उनको नेग्लिजिबल किया जा सके, ठीक है। अगर इस तरीके की कैंडल है तो उसको बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। क्यों, क्योंकि बाइंग कैंडल है उसमें सेलर्स का डोमिनेशन नहीं है, सेलर्स रिप्रेजेंट नहीं है, या है तो इतने से हैं जिनको आप नेग्लिजिबल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कैंडल को आप स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बोलते हो, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस वाली कैंडल में आपको ना तो बिग अप साइड में दिख रहे हैं ना ही बिग डाउन साइड में दिख रहे हैं, यानी ना तो इसमें सेलर्स हैं, तो इसलिए ये पूरा आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल होगा। इस वाली विग में सेकंड विग अगर कैंडल देखते हैं तो इसमें ऊपर एक छोटा सा विग है और नीचे भी विग है, बॉडी का कलर आपका ग्रीन है, इसका मतलब कैंडल बाइंग। अब हम देखते हैं विग विग ऊपर है छोटा सा, तो इसको आप नेग्लिजिबल मानोगे। और ये नेग्लिजिबल कैसे निकलता है, ये बॉडी टू विग रेशियो आप देखते हो, ठीक है, इसके बेस पे आप कैंडल को डिसाइड करते हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये आपका नीचे भी गई, ये आपको क्या दिख शो करेगा, ये आपको बायर्स को शो करता है, बॉडी बायर्स को शो कर रही है। दोनों के कंपैरिजन में अगर आप अप साइड में जो विग दिख रहे हो देख रहे हो वो बिल्कुल छोटा दिख रहा है, तो इसको आप नेग्लिजिबल मानोगे, और इसी बेस पे ये आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल होगा, ठीक है। अगर थर्ड एग्जांपल आप देखते हो तो इसमें बॉडी ग्रीन है, जो सेलर्स हैं वो नेग्लिजिबल है, विग इसमें बहुत अच्छा खासा है, लेकिन ये बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है डाउन साइड का विग, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग
बाइंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दूसरा वीक बाइंग कैंडल, वीक बाइंग कैंडल या वीक बुलिश कैंडल। अब इसमें क्या हुआ, यानी बुलिश है, वीक यानी कमजोर है, तो इसमें मतलब आपको साफ है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कैंडल जिनमें कैंडल आपकी बाइंग है लेकिन उनमें सेलर्स हैं, इतने हैं सफिशियंट, उनको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, उनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और जब इस तरीके की कैंडल होती है उनको आप बोलते हो वीक बुलिश कैंडल या वीक बाइंग कैंडल, जिसमें अगर आप देखते हो तो आपको अप साइड में वीक दिख रहा है, इसका मतलब अप साइड में सेलर्स है मार। ठीक है, नीचे ये है वीक, बट इसमें हमें बायर्स को रिप्रेजेंट करता है नीचे वाला वीक, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर अपसाइड में विग है, इसका मतलब है सेलर्स है, और जब कैंडल में सेलर्स इतनी क्वांटिटी में है कि उनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो ऐसी कैंडल्स को हम वीक बुलिश कैंडल या वीक बाइंग कैंडल बोलते हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड कैंडल आता है, ठीक है, वो आता है, अब तक को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है थर्ड एंड फोर्थ टाइप का जो कैंडल होगा, वो आपका होता है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। ठीक है, वीक बियरिश कैंडल या वीक सेलिंग कैंडल। और सेम इसको भी आप इसी तरीके से देखते हो, बॉडी का कलर रेड है, सेलिंग कैंडल है। यहाँ पे जो अप साइड में जो विग है वो आपको शो करती है सेलर्स को। ठीक है, सेलर्स का डोमिनेशन शो करके नीचे जो विग है उसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हो, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बायर्स का डोमिनेशन सफिशियंट मात्रा में है, जिसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, तो इस टाइप की कैंडल, ठीक है, और रंग इनका रेड है, इसका मतलब सेलिंग कैंडल है, लेकिन इनमें हमें बायर सफिशियंट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी वीक बियरिश कैंडल या वीक सेलिंग कैंडल होंगी। ठीक है, ये होती है चार प्रकार की कैंडल। इनके अलावा आपको आज तक जो भी आपने पढ़ा है उसको डिलीट कर दो, जो आप पढ़ रहे हो वो चीज पढ़ रहे हो जो ट्रेडर और बिग प्लेयर यूज करते हैं। ठीक है, और आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इनके साथ साथ चलना पड़ेगा, इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और ये कैसे चलते हैं, अब इनका एक माइंडसेट है, देखो इनका भी एक माइंडसेट है। ठीक है, क्यों लोग बोलते हैं कि मार्केट में सब कुछ साइकोलॉजी के बेस पे चलता है, तो ये इसलिए बोला जाता है पैसे का एक पैटर्न होता है। ठीक है, हर एक इंसान का एक पैटर्न होता है। अब इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर्स हैं, उनकी एक साइकोलॉजी होगी। ठीक है, उनका भी एक सिस्टम होगा, उनका भी एक माइंडसेट होगा। ठीक है, और उस माइंडसेट के हिसाब से वो अपने पैसे जो उनके पास बड़ा अमाउंट है उसको फ्लो करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो उस फ्लो को आपको समझना है। जब आप उस फ्लो को समझ जाएंगे तो आपका जो पैसा है भले कम है, लेकिन ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि इनके साथ साथ हमारे पैसे को अभी फ्लो बना सकते हैं। और वो कब बनेगा, जब हम इनकी साइकोलॉजी समझेंगे। क्यों, क्योंकि चार्ट में आपकी साइकोलॉजी जहां बाइंग की होती है वहां पे इनकी सेलिंग की होती है, तभी तो आपका बाइंग एनालिसिस सही है, स्टडी आपकी सही है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस लेके आ जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ ट्रिक खेल रहे हैं। ठीक है, उस ट्रिक को आपको समझना है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या लॉजिक है, उसको आपको डीपली समझना है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इंस्टीट्यूशन के साथ अपना पैसे को ग्रो करना सीख जाओगे। और ये चीज अगर आपने सीख ली तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। ठीक है, चीजें और भी हैं, लेकिन मैं आपको जो अभी तक दो चीजें बताई हैं, ठीक है, इनके बारे में बताइए, ये आपको समझ में आई है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मार्केट क्या कर रहा है, हर बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट हर बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मार्केट हर बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। आपका लो सेफ है, आपका लो सेफ है, इसका मतलब जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है तो इसको बोलते हैं हम बोस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बोस, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन एक टाइम आता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो अप ट्रेंड में ही जाता जाएगा, कहीं तो जाके अपना ट्रेंड चेंज करेगा। ठीक है, और जब मार्केट, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ये आपका बॉस बनता है। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे चार्ट को लाऊंगा तो ये बॉस की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान ध्यान रखना। ठीक है, जब भी मार्केट अपने हाई राय को ब्रेक कर रहा है तो ये आपका बॉस होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से मैं समझा देता हूँ आप। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ये बॉस कंप्लीट होता है, हाई राय को ब्रेक करता है, उसको बोलते हैं हम बोस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। और जो पॉइंट लो होता है, जैसे यहाँ पे ये लो है और यहाँ पे ये लो है, ठीक है, तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको आप बोलते हो अप ट्रेंड में हायर लो, अप ट्रेंड में हायर लो। और जो ये हाई होता है उससे बोलते हो आप हायर आई, उसे बोलते हो आप हायर आई। ठीक है, हायर आई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, बोस क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक समझा रहा हूं,
कल इसको डीपली समझाऊंगा जिससे कि आप ट्रेड कर सकोगे इसके बेस पे। ठीक है, कैसे ट्रेड करोगे ये सब चीजें आपके लिए 4 दिन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अप साइड में जो हाई होता है उसको आप हायर हाई बोलते हो, डाउन साइड में जो लोवेस्ट पॉइंट होता है चार्ट में, ठीक है, बोस करने के बाद उसको आप हायर लो बोलते हो। लेकिन मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता है, मार्केट कुछ और ही करता है। और मार्केट क्या करता है, अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करता है, कहीं जाके तो वो रुकता है, और रुकता है तो किस तरीके से रुकता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब मार्केट ने ये हाई बनाया, यहाँ पे देखोगे आप तो मार्केट ने मान लीजिए ये हाई बनाया, मार्केट अब नीचे आ रहा है। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो जैसे यहाँ से आया नीचे यहाँ तक और फिर मार्केट बाउंस कर गया, मार्केट यहाँ तक आता है और मार्केट वापस बाउंस करता है। लेकिन इस केस में क्या करता है, अब मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना। अब मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा तो मार्केट क्या करता है, वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर मार्केट वापस जाता है ऊपर। ठीक है, मार्केट का नेचर यही है, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा और मार्केट इस तरीके से कुछ स- ये कर रहा है। ठीक है, अपना मुंह दिखा रहा है। अब ऐसा मुंह होता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो क्या था आपका हायर लो। ठीक है, अब ये आपका हाई पॉइंट था। ठीक है, ये आपका हाई पॉइंट था जिसको हम क्या बोल रहे थे, हायर हाई। ठीक है, अब जब ये हायर हाई और एक हायर लो के बीच में, अप ट्रेंड का ध्यान रखना, अप ट्रेंड में जब मार्केट, अप ट्रेंड में जब मार्केट एक हायर हाई, ठीक है, और एक हायर लो के बीच में ट्रेड करता है, ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए जब मार्केट हायर हाई और हायर लो के बीच में ट्रेड कर रहा है अप ट्रेंड में, तो उससे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं या रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज इसका अपोजिट। अब क्या होगा, ठीक है, यहां से दो चीजें पॉसिबल है। दो चीजें पॉसिबल कौन कौन सी हैं, ठीक है समझो। यह इसका एक हाई पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया। ठीक है, मार्केट या तो जाए और इसको ब्रेक कर दे तो ये वापस से ये बॉस बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बॉस। ठीक है, ब्रेक कर दिया तो, लेकिन मार्केट जरूरी थोड़ी है ऊपर ही ब्रेक करे, मार्केट हो सकता है नीचे ब्रेक करे। तो नीचे देखो एक लो ये है, एक लो ये है, एक लो ये है, तो कौन से लो को ब्रेक करने की बात कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं दोस्तों, जो आपका ये हायर लो बना है। और ये हायर लो कब बना है, ठीक है, जब आपका बोस हुआ है। तो बोस हुआ है, ध्यान से समझना, जब आपका बोस हुआ है, ठीक है, बोस होते हुए जो चार्ट में सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, ठीक है, वो आपका वैलिड, छोड़िए, हायर लो बना। ठीक है, हायर लो बना तो मार्केट के पास अब दो कंडीशन है, या तो मार्केट उस हाई को ब्रेक करे जाके, या मार्केट इस लो को ब्रेक करे। और जब तक मार्केट इस जोन में ट्रेड करेगा उसे हम रेंज बाउंड मार्केटिंग या फिर साइडवेज मार्केट बोलेंगे। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केटिंग या साइडवेज मार्केट बोलेंगे। और यहाँ पे मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो आप बॉस बोलोगे, और मार्केट इसको नीचे आके ब्रेक कर देता है तो इसको आप बोलते हो चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब मार्केट का कैरेक्टर पहले क्या था कि मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट ने इस बार अपने हाई राई को ब्रेक करके बोस नहीं किया। मार्केट ने अपने, देखो लो यहाँ पे भी आए, ये चीज जानना, और कल एडवांस पार्ट जब मैं इसका समझाऊंगा, ठीक है, कल पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पे आए, अभी केवल मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका ये लो ब्रेक होने पे नहीं, जो एक हायर लो है, जो हायर लो है, और हायर लो कब है, जब आपका बोस हुआ था तब बना वो। ठीक है, ग्रीन डॉट आपको दिख रहा हो, इसको जैसे ब्रेक करता है तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं चोक, चेंज ऑफ करेक्टर। अब जब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया तो मार्केट में कभी भी डाउन ट्रेंड में आया तो देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकली पॉइंट बता रहा हूँ, कल एडवांस में डिटेल में समझेंगे। जैसे डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ तो लोगों के माइंड में क्या हुआ कि मार्केट ने अपना अप ट्रेंड बंद कर दिया है, मार्केट अब अप ट्रेंड में नहीं है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और मोस्टली जो 93% रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है, आप जैसे जो लोग हैं अभी लर्निंग कर रहे हैं, कहीं से प्रॉपर चीजें मिली नहीं है, वो लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं हम तो रिटेस्ट पे बनाएंगे, बिल्कुल वो रिटेस्ट पे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हर एक प्रकार का ट्रेड यहाँ पे जैसे चौक होता है, मैंने बोला जैसे ही चौक होते ही जो भी आप रिटेस्ट पे बनाओ, आप ब्रेकआउट होते ही बनाओ, कैसे भी बनाओ, 90% वो ट्रेड आपका आपको एसएल ही देगा। रीजन बताता हूँ कल आपको, ठीक है, लेकिन अभी समझो कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद एक बाउंस करेगा। ठीक है, बाउंस करने के बाद मार्केट, देखो यहाँ पे मैं इसको छोड़ता हूँ क्योंकि कंपैरिजन करके बता रहा हूँ मैं आपको। मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ से चौक हुआ तो अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में था, फिर क्या कर रहा है, एक पुल बैक दे रहा है, तो मार्केट एक पुल बैक देगा। ठीक है, मार्केट पुल बैक देगा, और जब मार्केट पुल बैक देगा तो मार्केट वापस पुल बैक देने के बाद नीचे आएगा। ठीक है,
मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बनेगा आपका, एक बार मुझे चैट में बताइए ये पॉइंट आपका क्या रहेगा। बॉस बॉस, चौक तो ऊपर बन गया ना सर, चौक तो ऊपर बन गया बॉस, ठीक है बॉस। मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब मैं जो समझा रहा हूँ, और कल इसको हम एडवांस पार्ट में समझेंगे, तब और भी डिटेल में चीजें समझेंगे। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे बॉस करेगा, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे बॉस करेगा, ठीक है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझो, ठीक है, फिर बॉस करेगा। अब जैसे ही बॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे बॉस हो रहा था तो ये क्या बन रहा था, हायर हाई हायर लो। अब जैसे ये बॉस हुआ, ठीक है, तो जो पॉइंट है ऊपर का, वो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट बनेगा आपका, क्योंकि अब मार्केट बॉस कर दिया, और कौन से ट्रेंड में क्या है, मार्केट ने बॉस जो किया है वो लो, आपका डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में ये क्या बनेगा आपका, लोअर हाई, ठीक है। और जो लो पॉइंट ब्रेक हुआ है वहां पे हाई पॉइंट ब्रेक हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये लो पॉइंट बना है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, ठीक है, वो होगा आपका लोअर लो। जैसे ही आपका लोअर लो ब्रेक होगा, ठीक है, लोअर लो ब्रेक होगा तो ये बॉस होगा, और जो हाई पॉइंट होगा चार्ट में, जो हाई पॉइंट होगा वो आपका लोअर हाई बनेगा, ठीक है। जैसे ही आपका लोअर हाई बनेगा, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, ठीक है, लोअर हाई बना, आपका लोअर हाई बना बॉस होते ही, ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू यही चीज चल रही है। मतलब कंफर्मेशन आपको कब मिलती है, जब बॉस होता है। ट्रेंड की कंफर्मेशन कब मिलती है आपको, जब बॉस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और चौक भी आपका कंफर्म तभी होता है, ठीक है, जब आपका चौक हो गया, लेकिन कंफर्म की बात कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि मार्केट ट्रैप भी तो कर सकता है, क्योंकि अब आजकल स्मार्ट मनी भी मार्केट में आ चुका है, लोगों को बहुत पता चल चुका है, 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल मार्केट में आए हुए हो गए हैं, ठीक है। तो लोग जो थोड़े से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उन तक ये चीजें पहुंचना स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, वो उन पर काम कर रहे हैं 2 साल 2.5 साल से ही, ठीक है। तो अभी आपके पास अभी पहुंची है, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो 100%, लेकिन इसमें भी ट्रैपिंग स्टार्ट हो गई है, इसमें भी चीजें बहुत, जब भी तो कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, बॉस आपका क्या था, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड को बता रहा था, अगर डाउन ट्रेंड में हो रहा है तो डाउन ट्रेंड में बॉस बता रहा है आपको कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये आपको क्लियर है।